नमस्कार दोस्तों, 21 अगस्त 2025 आज दिन भर की बारिश। आइए विस्तार से जाने वेदर समाचार इस प्रकार है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण झारखंड में बारिश का दौर एक बार फिर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने आज राज्य के 11 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, सरायकेला, खरसावा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और खूंटी शामिल है। वहीं शुक्रवार को राजधानी रांची समेत 14 जिलों में तेज बारिश की संभावना है। झारखंड में इस बार 26% अधिक बारिश हुई है। 23 अगस्त को भी 13 जिलों में बारिश की संभावना है। राज्य में अधिकतम तापमान 27 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री के बीच रहने की उम्मीद है। रांची हिमाचल में हो रही तेज बारिश का असर पंजाब पर भी साफ दिखाई दे रहा है। डैमों से छोड़े गए पानी के चलते राज्य के 6 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। होशियारपुर में तेज बहाव में एक कार बह गई, लेकिन लोगों ने चालक को सुरक्षित निकाल लिया। वहीं पाकिस्तान में सतलुज नदी पर बना कच्चा बांध टूटने से फिरोजपुर के 12 गांवों में पानी घुस आया है। खेत डूब गए और पानी बीएसएफ पोस्ट तक पहुंच गया। मौसम विभाग ने 23 अगस्त को पंजाब में येलो अलर्ट जारी किया है और 25 तक भारी बारिश की आशंका जताई है। आज का मौसम, द 21 अगस्त को होगी भारी बारिश। मौसम विभाग का आया 7 दिन का अलर्ट। आज का मौसम, द 21 अगस्त को सौराष्ट्र के कई हिस्सों में बहुत तेज बारिश की संभावना है। मुंबई और आसपास, उत्तर कोंकण में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। द 22 अगस्त 2025 से उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत के आसपास के हिस्सों में बारिश पड़ेगी। मौसम विभाग के अनुसार द 21 अगस्त को गुजरात और महाराष्ट्र में भारी बारिश का दौर रहेगा। द 22 अगस्त से उत्तर पश्चिम व पूर्वी भारत में बारिश बढ़ने लगेगी। उत्तर मध्य महाराष्ट्र में अगले 3 दिनों तक अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश जारी रह सकती है। इस दौरान द 23 अगस्त तक तेज सतही हवाएं चलने की भी संभावना है, जिनकी रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। द 25 अगस्त से कोंकण, मध्य महाराष्ट्र और इससे लगे गुजरात के हिस्सों में बारिश की गतिविधियां और बढ़ जाएंगी। झारखंड और बिहार के अलावा यहां होगी भारी बारिश। विभाग के अनुसार अगले 7 दिनों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार के कई हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। विदर्भ में 25 और द 26 अगस्त को भारी बारिश हो सकती है। ओडिशा, झारखंड और गंगा क्षेत्र के पश्चिम बंगाल में 21 से द 25 अगस्त के बीच कई जगह भारी बारिश की संभावना है। झारखंड में द 22 अगस्त को, बिहार में 22 और द 23 अगस्त को और छत्तीसगढ़ में 25 व द 26 अगस्त को कहीं कहीं अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र और गुजरात में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दोनों राज्यों में आज रेड अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात के तटीय इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। जूनागढ़ में 12 घंटे में 331 मिलीमीटर बारिश हुई। पोरबंदर जिले के एक स्कूल में फंसे 46 बच्चों और 4 शिक्षकों को एनडीआरएफ ने सुरक्षित बचाया। वहीं महाराष्ट्र के मुंबई और ठाणे समेत कई इलाकों में तेज बारिश जारी है। मुंबई में 107.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गयी, जबकि ठाणे में पानी से भरी खदान में गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गयी। मौसम विभाग ने कुछ इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इधर उत्तर प्रदेश में यमुना का जलस्तर बढ़ने से कई जिले बाढ़ की चपेट में है। यमुना का पानी ताजमहल तक पहुंच गया है और मथुरा में नदी ने अपना मूल रास्ता छोड़ दिया है। 40 गांव अलर्ट पर है। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड के चलते बद्रीनाथ हाईवे बंद है, जबकि गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे भी कई जगह से ब्लॉक है। वहीं हिमाचल प्रदेश में 20 जून से अब तक बारिश से हुए हादसों में 145 लोगों की मौत हुई और 2281 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। कानपुर और उन्नाव में गंगा फिर उफान पर, गाँवों पर बाढ़ के संकट के बीच लोगों ने छोड़े घर। कानपुर और उन्नाव में गंगा किनारे गाँवों पर संकट आ गया है। गंगा उफान पर होने के कारण कई गाँव बाढ़ की चपेट में है। बाढ़ से घिरे भगवानदीनपुरवा में नाव के सहारे ग्रामीण बाहर निकल गए हैं। गांवों को खाली कर दिया गया है। यूपी के कानपुर में एक दिन धीमी पड़ने के बाद गंगा में बुधवार की सुबह फिर उफान दिखा। शुक्लागंज गेज पर मंगलवार की अपेक्षा जलस्तर में 10 सेमी का इजाफा हुआ। हालांकि शाम तक 10 सेमी की कमी भी दर्ज हुई है। बाढ़ से घिरे कटरी के गांवों में छतों पर रह रहे लोग भी पलायन कर रहे हैं। गंगा बैराज पर अपस्ट्रीम में जलस्तर खतरे के निशान से 21 सेमी दूर 114.790 मीटर पर है। गंगा बैराज पर चेतावनी स्तर 114 मीटर 5 दिन पहले ही गंगा पार कर चुकी है। खतरे का निशान 115 मीटर पर है। गंगा बैराज पर गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु के करीब पहुंचने के साथ ही बिठूर से लेकर गंगा बैराज तक कटरी के इलाकों में बाढ़ आ गई है।
केंद्रीय जल आयोग ने बताया कि मंगलवार शाम 6 बजे गंगा का जलस्तर 113.130 मीटर मापा गया था, जो बुधवार शाम 6 बजे 1 सेंटीमीटर घटकर 113.120 मीटर पहुंच गया। गंगा किनारे बसे 1 दर्जन गांवों में बाढ़ से हालात खराब होते जा रहे हैं। ग्रामीणों को आवागमन के लिए प्रशासन ने नाव और ट्रैक्टर की सुविधा मुहैया कराई है। लगातार बारिश की वजह से यमुना नदी उफान पर है, जिस वजह से उत्तर प्रदेश के कई जिले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। चालीस गांव भी पहले से ही अलर्ट पर है। इधर यमुना का पानी ताजमहल तक पहुंच गया है। वहीं मथुरा में यमुना नदी कटान के बाद अपना मूल रास्ता छोड़कर 2 किलोमीटर दूर बह रही है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड के कारण बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया। गंगोत्री हाईवे भी धरासू पुराना थाना और सोनागढ़ के पास ब्लॉक हो गया है। यमुनोत्री हाईवे भी बंद है। हालांकि प्रशासन की तरफ से मलबा हटाने का काम लगातार जारी है। इधर देश के पश्चिमी हिस्से में भी बारिश से आम जनजीवन प्रभावित है। महाराष्ट्र और गुजरात में बारिश का रेड अलर्ट है। गुजरात के तटीय जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जूनागढ़ में 12 घंटे में 331 मिलीमीटर बारिश हुई। एनडीआरएफ ने पोरबंदर जिले के एक स्कूल में फंसे 46 बच्चों और 4 टीचर्स को बचाया। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में भी जोरदार बारिश का सिलसिला जारी है। बुधवार को मुंबई में 107.4 मिलीमीटर बारिश हुई। ठाणे में पानी से भरी खदान में गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। आफत की बारिश में कई जानें भी जा चुकी हैं। हिमाचल प्रदेश में 20 जून से अब तक बारिश से जुड़े हादसों में 145 लोगों की मौत हो चुकी है। भारतीय मौसम विभाग ने मणिपुर, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। These places will be hit by big waves and coastal flooding as Hurricane Erin passes. Hurricane Erin will bring dangerous surf and possible flooding to a dozen states from Wednesday to Friday. Find out if your area has weather alerts for the storm. Hurricane Erin, a massive and dangerous Category 2 storm with winds of 110 mph, will make its closest approach to the United States through Thursday, after 9 days of churning across the Atlantic. Despite passing hundreds of miles offshore, Erin will pose a serious threat to coastal communities up and down the eastern seaboard because of the sheer size of its tropical storm force wind field, extending 265 miles from its center. This will cause high-energy, dangerous ocean waves to reach 1,000 miles from the storm, stretching from Florida to Newfoundland, Canada. मध्य प्रदेश के 9 जिलों में अति भारी वर्षा की संभावना। द 20th of August 2025, इंदौर। मध्य प्रदेश के 9 जिलों में अति भारी वर्षा की संभावना। मौसम केंद्र भोपाल से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश के रीवा, सागर संभागों के जिलों में कहीं कहीं, ग्वालियर संभाग के जिलों में कुछ स्थानों पर, भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम, उज्जैन, जबलपुर, शहडोल संभागों के जिलों में अधिकांश स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई एवं शेष सभी संभागों के जिलों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। उत्तराखंड का मौसम। द 21st of August 2025, देहरादून में तड़के ही बरसे बादल। 6 पर्वतीय जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। उत्तराखंड वेदर टुडे। उत्तराखंड मौसम न्यूज। द 21st of August 2025, देहरादून में बादलों के गरजने के साथ बिजली चमकने और बारिश के साथ सुबह की शुरुआत हुई। मौसम विभाग ने देहरादून में हल्की से मध्यम दौर की बारिश होने की संभावना जताई है। रश्मि खत्री, देहरादून। उत्तराखंड का मौसम। द 21st of August 2025, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में आज बारिश का येलो अलर्ट है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, नैनीताल और पिथौरागढ़ जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली के भी चमकने के आसार हैं। देहरादून की सुबह की शुरुआत गर्जन के साथ बिजली चमकने और बारिश के साथ हुई। देहरादून में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम दौर की बारिश होने की संभावना है। बुधवार को राजधानी में मौसम का मिजाज बार बार बदलता रहा। सुबह से खिली चटक धूप के कारण गर्मी होने लगी, लेकिन दिन के समय अचानक बूंदाबांदी हुई और कुछ ही देर में झमाझम बारिश हो गई है। बारिश के चलते लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ेगी। स्कूलों की छुट्टी के समय हुई अचानक बारिश के कारण बच्चों को भी परेशानी हुई और जगह जगह यातायात भी प्रभावित हुआ। चौक चौराहों पर जल भराव होने के कारण जाम की स्थिति बनी रही। उत्तरकाशी के डुंड विकासखंड के मातली गांव में 2 गधेरे उफान पर आ गए, जिसकी वजह से कई घरों में पानी घुस गया।
गदेरों का रौद्र रूप देखकर 20 घरों के लोगों ने नजदीकी होटल में शरण ली। वहीं मलबा आने के कारण गंगोत्री हाईवे लगभग 5 घंटे तक बाधित रहा है। माकली के साथ ही जोशियाड़ा और कोटी वह बनगा रोड में नाले उफान पर आने से कई घरों में पानी घुस गया। इस आफत से डरे हुए लोगों ने पूरी रात जागकर काटी। नालों के उफान में आने के कारण कई घरों की सुरक्षा दीवारें भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, नैनीताल और पिथौरागढ़ में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। गर्जन के साथ आकाशीय बिजली की चमकने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार देहरादून में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। देहरादून का अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। दिल्ली में अब जल्दी साफ हो जाएगी यमुना, अमित शाह के आदेश का हुआ असर। यमुना नदी को साफ करने के लिए केंद्र सरकार, दिल्ली और हरियाणा के अधिकारी मिलकर काम करेंगे। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। दिल्ली के मुख्य सचिव धर्मेंद्र ने भी भाग लिया। नजफगढ़ नाले की सफाई और मुनक नहर के रखरखाव जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। दिल्ली सरकार ने हरियाणा से अतिरिक्त पानी की मांग की है। यमुना की सफाई के काम में तेजी लाने के लिए केंद्रीय जल आयोग, दिल्ली व हरियाणा के अधिकारियों की संयुक्त समिति गठित की जाएगी। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। पिछले माह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यमुना की सफाई के लिए दिल्ली व पड़ोसी राज्यों को मिलकर काम करने को कहा था। 12 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। 22 और 23 अगस्त इन जिलों में ताबड़तोड़ बारिश। MP वेदर, मौसम विभाग गुरुवार के लिए 12 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। यहां अगले 24 घंटे में 2.5 से 4 इंच पानी गिर सकता है। वहीं अगले 2 दिन 22 और 23 अगस्त को भी कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। MP वेदर, मध्य प्रदेश में स्ट्रांग सिस्टम एक्टिव होने के चलते लगातार बारिश का दौर चल रहा है। प्रदेश में बैतूल, मंडला से होते हुए एक मानसून ट्रफ गुजर रही है। साथ ही 2 साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण भी MP के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग गुरुवार के लिए भी 12 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। यहां अगले 24 घंटे में 2.5 से 4 इंच पानी गिर सकता है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 2 दिन 22 और 23 अगस्त को भी कई जिलों में भारी बारिश, हैवी रेन की चेतावनी जारी की है। यमुना का रौद्र रूप। बटेश्वर घाट पर मोटरबोट बंद, बाढ़ से घिरे कल्याणपुर और भरतारपुर, 35 गांव में बड़ा खतरा। यमुना में उफान को देखते हुए बटेश्वर घाट पर मोटरबोट का संचालन बंद कर दिया गया है। कल्याणपुर और भरतार गांव के लोग बाढ़ के पानी से घिर गए हैं। हथिनीकुंड बैराज से 3 दिन पहले छोड़े गए 1,78,976 क्यूसेक पानी से उफनाए यमुना नदी से बाहमे नदी किनारे के 35 गांवों में लोग सहम गए हैं। बटेश्वर के घाट पर प्रशासन ने मोटरबोट का संचालन बंद करा दिया है। बटेश्वर के पार पर बसे कल्याणपुर और भरतार गांव उफान के पानी से घिर गए हैं। गांव के मोहन भदौरिया, प्रदीप भदौरिया, दिलीप सिंह, रामवीर सिंह, मनोज भदौरिया, दिनेश भदौरिया, नारायण सिंह भदौरिया, सर्वेश कुमार, करण सिंह आदि ने बताया कि बच्चों की पढ़ाई के साथ ही बीमार लोगों की दवाई के लिए मोटरबोट का संचालन होना चाहिए। यमुना नदी के उफान का पानी बड़ापुरा, गगनकी, रामपुर चंद्रसेनी, विक्रमपुर कछार, विक्रमपुर घाट, चरीथा, बाग, कचौरा घाट, पुरा चतुर्भुज गांव के पास तक पहुंच गया है। नदी के कछार में पहले से बाजरा, तिल और सब्जियों की फसल डूबी हुई है। उफान का पानी तराई के खेतों में भी भरने लगा है, जिससे किसान परेशान है। सिंचाई विभाग। दिल्ली में अब जल्दी साफ हो जाएगी यमुना, अमित शाह के आदेश का हुआ असर। यमुना नदी को साफ करने के लिए केंद्र सरकार, दिल्ली और हरियाणा के अधिकारी मिलकर काम करेंगे। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। दिल्ली के मुख्य सचिव धर्मेंद्र ने भी भाग लिया। नजफगढ़ नाले की सफाई और मुनक नहर के रखरखाव जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। दिल्ली सरकार ने हरियाणा से अतिरिक्त पानी की मांग की है। यमुना की सफाई के काम में तेजी लाने के लिए केंद्रीय जल आयोग, दिल्ली व हरियाणा के अधिकारियों की संयुक्त समिति गठित की जाएगी। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। पिछले माह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यमुना की सफाई के लिए दिल्ली व पड़ोसी राज्यों को मिलकर काम करने को कहा था। तो दोस्तों, ये था आज का मौसम वेदर अपडेट। उम्मीद है जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। कल के मौसम की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।